क्लास 10। आज हम इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वहां तक हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया था। अब आज हम इस क्लास में फिफ्थ के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना है। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट। अब इसमें देखते हैं क्या दिया है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, इसमें भी हमें देखो प्रूव ही करना है। तो प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। फिर से एक बार देख लें क्वेश्चन को कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और फिर उसको इक्वल प्रूफ कर देंगे राइट हैंड साइड के। तो इसके लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लें प्रूफ में। लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो tan और cot एलएचएस में दिख रहा है सबको हम sin थीटा और cos थीटा में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखो tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर प्लस है तो प्लस cot थीटा को यहां पे लिखेंगे हम cos थीटा अपॉन sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, sin थीटा अपॉन cos थीटा को एज इट इज रहने दें ऊपर होल डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले ले 1 और sin थीटा का, तो ये हो जाएगा sin थीटा 1 से sin थीटा बार में कैंसिल होगा तो sin थीटा इंटू 1 ये हो जाएगा sin थीटा माइनस sin थीटा 1 बार में कैंसिल होगा तो 1 इंटू cos थीटा ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, फिर प्लस इस तरफ सेम इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन यहां पे 1 अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आएगा और फिर cos से cos 1 से cos एक बार cos थीटा बार में जाएगा तो cos थीटा इंटू 1 करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा माइनस cos से cos एक बार में जाएगा 1 इंटू sin थीटा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये नीचे sin थीटा है ये सबसे ऊपर sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये cos थीटा इस sin थीटा माइनस cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ये cos थीटा जो है वो सबसे ऊपर cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये sin थीटा इस cos थीटा माइनस sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो इसमें हम क्या करें, इसको देखो हम लिखेंगे क्या, sin थीटा ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस पहले cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें sin थीटा माइनस cos थीटा में sin थीटा माइनस cos थीटा और फिर इधर प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस cos स्क्वायर थीटा
अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर हम यहां पे ध्यान दें तो डिनोमिनेटर में यहां पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, जबकि यहां पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर हम यहां से माइनस को कॉमन ले लें तो ये भी हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम दोनों में जो डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन होगा तो हम उसको कॉमन निकाल बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या यूज होगा देखो, हम आगे देख रहे हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको एज इट इज रहने दें, अगर हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां से अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं, यहीं पे ध्यान देना है, अगर हम यहां पे माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये जो प्लस है बाहर, ये माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहां पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, अब जैसे हम माइनस कॉमन ले लिया है तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब इसके बाद स्टेप देखो कहां पे कैसे हो रहा है। हाँ देखो एक बार फिर से देख लो भाई, यहां तक कि पहले हमने कुछ किया नहीं, अभी सिंपल tan और cot को sin cos में चेंज किया था। यहाँ पे tan और cot को हमने sin और cos में चेंज किया है, तो tan को हमने लिखा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा को लिखा है cos थीटा अपॉन sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे cot थीटा को हमने लिखा है cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखा है, और यहाँ पे tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा है। अब इसके बाद sin थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज रहा है, और नीचे में यहाँ पे हमने 1 और sin थीटा का एलसीएम लिया है, तो ये sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा बना, क्योंकि 1 से sin थीटा बार हो जाएगा, sin थीटा को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा माइनस sin थीटा से sin थीटा एक बार हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई cos थीटा में करेंगे तो cos थीटा आएगा। सिमिलरली इधर भी वही चीज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसके बाद ये sin थीटा को सबसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा का मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस cos थीटा के साथ ये हो जाएगा। सिमिलरली ये cos थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा दिख रहा है, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा दिख रहा है, दोनों मतलब दोनों के प्लेसेस में डिफरेंस है, आगे पीछे है, तो हम क्या करें, कॉमन निकालना है, हमारा एम है। तो हम सबसे पहले माइनस को कॉमन लेंगे, जिससे कि ये भी sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाए, फिर हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने माइनस को कॉमन लिया तो ये जो प्लस है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में sin थीटा माइनस cos थीटा में चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद हमने क्या किया है कि दोनों में से ये जो 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा है, इसको हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास बचेगा क्या, ऊपर sin स्क्वायर थीटा बचेगा और नीचे cos थीटा बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर cos स्क्वायर थीटा ऊपर बचेगा अपॉन sin थीटा नीचे बचेगा। अब इसके बाद देखो क्या कर रहे हैं, इसके बाद देखो 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर अब इनमें से भी हम एलसीएम लेंगे, तो ये cos थीटा sin थीटा एलसीएम हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा इनटू है ये, फिर अब cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल होगा तो sin थीटा बचा,
अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में होगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, फिर माइनस माइनस है इसलिए, फिर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और वो क्या होता है a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, फिर सेकंड ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो अब इसमें हो जाएगा a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ab यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये होल डिवाइडेड बाय ये क्या है, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब अगर हम यहां पे देखें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक और चीज देख सकते हैं कि यहां पे हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, और ये आइडेंटिटी है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया है, प्रूफ बस एक स्टेप बाकी है। इसमें देखो हम क्या करेंगे, इस cos थीटा sin थीटा को अलग अलग कर लेंगे, एक बार 1 के अपॉन में भी लिखेंगे और एक बार इस sin थीटा cos थीटा के अपॉन में लिखेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा, 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे sin थीटा से ये sin थीटा कैंसिल होगा, cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल होगा, तो यहां पे हमारा बचेगा क्या, 1 बचेगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा, क्योंकि ये इंटू में है तो 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा एक ही बात है, क्योंकि 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो प्लस और ये इसी जगह तो 1 है। अब 1 अपॉन cos थीटा को हम लिख सकते हैं sec थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा को लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस 1, और यही हमारा RHS है, sec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू RHS। प्रूव क्लियर, एक बार देख लो इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस सेक ए होल डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए।
ठीक है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें देखो हम सबसे पहले क्या करें, प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड को लें, प्रूफ LHS 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब इसके बाद हम इसको सेक जो लिखा है इसको हम कॉस में चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए, और होल डिवाइडेड बाई ये जो सेक ए है इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो अब अगर हम एलसीएम ले लें तो ये कॉस ए 1 से कॉस ए बार मिल जाएगा, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए प्लस कॉस ए से कॉस ए एक बार मिल जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस ए। कॉस ए प्लस 1 को हम 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। अब इसके बाद देखो इसमें हम क्या करें, हमें लाना क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए हमें मालूम है कि किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लाने के लिए हमें 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम राइट हैंड साइड को हम देख रहे हैं कि हमें लाना क्या है, हमें साइन स्क्वायर ए लाना है, और हमें आइडेंटिटी मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो यहां से साइन स्क्वायर ए लाना है, यानी कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर में लाना है तो हमें न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अगर हम ला दें तो उसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अब ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाएगा, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये 1 प्लस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू RHS। प्रूफ। ठीक है, तो चलो 2 क्वेश्चन आज हमने इस क्लास में किया है, 3rd पार्ट और 4th पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब जो 5th पार्ट ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज्यादा लेंथी तो हम नहीं कहेंगे, थोड़े से ट्रिकी जरूर हैं, तो ध्यान से देखना पड़ेगा उनको भी। तो चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।